हरि इदानीं घटिकायां साधनवादन काला जाता। हरि ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हि देवमाद्बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम बत्वामनुसन्दधां भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्त वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रार्थना गोविंद मेरी यह प्रार्थना भूलूं न मैं न कभी तुम्हारा और निष्काम होकर गोविंद दाम धर माधवे देहांत काले तुम सामने हो। देहांत तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभा गाता यही मैं तननाथ चालू गोविंद दाम धर्माधुरी। प्यारे जरा तो मन में विचारो प्यारे मन में विचारो क्या साथ लाए लाए चलो जाबे यही साथ सदा गोविंद दाम धर्मा। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे सन्मित्र सद्बांधव द्रव्य सारे कोई न साथी हरि को गोविंद दामोदर। सच्चे सखा हैं हरि जी हमारे सच्चे सखा हरि जी माता पिता से रसबंधु प्यार भूलो न भाई दिन रात जानो गोविंद दामोदर। हे नाथ अब तो ऐसी दया हे नाथ अब तो जीवन निरर्थक जाने न पाए ये मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए संसार में ही आसक्त रहकर संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब और सुख के लिए लाखों दुख ये दिन अभी तक ऐसा जगा दो फिर सो प्रभु ऐसा जगा दो अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं मैं आपको चाहूं और
संसार का भय कछ रहे। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सर्वभाव। और नर्तन है साधन भव सिंधु, नर्तन है साधन भव सिंधु। ऐसा समय फिर आए न, हे प्रभु मुझे निरभिमानी बना दो, हे प्रभु मुझे निरभिमानी। दारिद्र हर लो दानी बना, आनंदमय विज्ञानी, आनंदमय विज्ञानी। मैं हूँ तुम्हारी आशा, करार बिंदे पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनिवेशे। बतस्य पत्रस्य कुटे शयानम, बतस्य पत्रस्य बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि वेद्यं च परं च। त्वया ततं विश्वमनन्तः, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहः। नमो नमस्तेस्तु कृत्वा, नमो नमस्तेस्तु पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्ताद्गतप्रस्थ, नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा। सखेति मत्वा प्रसभं, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। अजानता आनम तबे, अजानता मया प्रमादात् प्रणयन भाव। यज्ञावासार्थमतो विहार शय्यासन भोजने। एकोऽथ वाप्य च्युततः-समक्षम्, एकोऽथ वाप्य च्युततः-समक्षम्। तत्क्षामये त्वां महमब्रवीमि। पिता च त्वमेव, माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा। चरण कमल बंधु राई, चरण कमल बंधु रे गा रे पा मा गा सा रे। चरण कमल बंधु जाकी कृपा अपन, जाकी धीरे 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 धीरे
नंगे अंधे अंधे को सब कुछ दर्शा चरण कमल बंधम बंधा रे गा रे पामा गा बहिरो सुनाए मूक पुनि बोले बहिरो पुनि बोले रंग चले सिर चरण कमल बंधम बरिराई सूरदास स्वाय करुणा में सूरदास स्वाय बार बार बंधों के पाई बार बार चरण कमल बंधों हरि बोलिए हरे राम 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 सारे बोलो हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा खरी खरी अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा खरी खरी सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन करी करी सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा जन्म जन्म की भरी विषयों की वासना विषयों की वासना पर ब्रह्म ज्ञान बोध से मन से करी करी पर ब्रह्म ज्ञान बोध से मन से करी करी कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा करी घट घट में पूर्ण रूप को दिखला दिया मुझे दिखला दिया मुझे घट घट में पूर्ण रूप को दिखला दिया मुझे दिख ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से करी करी ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से करी करी अब कैसे कहूँ गुरुदेव की देव दंज मनुज देव भेद भर्मना मनुज देव दंज मनुज जीव भेद भर्मना मनुज भेद भर्मना मनुज सब दूर करके एकता दिल हरी हरी
सब दूर करके एकता दिल में। अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा करी। सब वेद ग्रंथ पंथ में गायन करी करी। सभायाम उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्र वृंद, हम लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भगवती भागीरथी के प्रांगण में उनके सानिध्य में ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि शास्त्रों में संतों ने वेदों में कहा है कि भाई ब्रह्म विद्या ही एक ऐसी विद्या है जो हमें सुख दुख से, हानि लाभ से, जन्म मरण से, भय अभय, भय से, अज्ञान से, अविद्या से हमारी रक्षा कर सकती है। इसलिए वेदों में कहा विद्याम च अविद्याम च। एक विद्या विद्या है, एक विद्या अविद्या है। अविद्या भौतिक विज्ञान को कहते हैं और विद्या आध्यात्मिक विज्ञान को कहते हैं, आत्मविज्ञान को कहते हैं। ये दोनों विद्याएं एक तो लोक के लिए उपयोगी है, एक परलोक के उपयोगी है। लोक में अविद्या से ही उन्नति होती है, जिसे भौतिक विज्ञान दूसरी भाषा में कहते हैं, परंतु हमें आत्मा परमात्मा का दर्शन और आत्मा का बोध ब्रह्म विद्या के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जैसा कल आपने पाठ किया था विषाद योग के संदर्भ में, अर्जुन को विषाद हुआ। विषाद का तात्पर्य होते दुख हुआ, अशांति हुई, टेंशन हुआ, तनाव हुआ। कब हुआ? जब युद्ध प्रारंभ होने का अवसर आया। एक ओर कौरवों की सेना है, एक ओर पांडवों की सेना है, और दुर्योधन ने सुई की अग्र के अंश भी भूमि देने से इनकार कर दिया। पांडवों को लक्षागृह में जलाने का भी प्रयास किया। उनकी स्त्री द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। उनका सब कुछ ले लिया, कुछ भी उनके पास नहीं रहा। प्राणों को लेने का प्रयास किया, लेकिन परमात्मा ईश्वर बहुत बलवान है। वेद भगवान कहते भयादस्याग्नि तपति भयाद तपत सूर्य भयादिन्द्रष्ट वायु मृत्यु धावत पंचमा। उस परमात्मा के वैसे अग्नि जलती है, सूर्य तपता है, वायु बहती है। ये सभी कार्य हो रहे हैं परमात्मा के सब शक्तिमान के इशारे पर हो रहे हैं। पांडवों ने भौतिक विज्ञान की शरण न लेकर, यानी तन मन धन जमीन जायदाद इनका सच्चा न मानकर उन्होंने जो सच्चा है उसकी शरण ले ली। तो सच्चा कौन है? जो त्रिकाला बाधित है, हर समय रहता है, वो है परमात्मा और आपकी आत्मा। ये सदा सहते हैं। और आत्मा परमात्मा भी दो नहीं है, इसमें थोड़ा उपाधि भेद है। वेदांत के विचार से उपाधि भेद है। पिंडोपाधि से जीवात्मा, ब्रह्मांडोपाधि से ईश्वरात्मा। और ब्रह्म ज्ञान से इन उपाधियों का सद्गुरु के ज्ञान से समापन कर दिया जाए तो सब ब्रह्मात्मा, न जीवात्मा न ईश्वरात्मा, सब ब्रह्मात्मा। ये सब परमात्मा ही परमात्मा, वासुदेवा सर्वम। तो अर्जुन ने शरण ली किसकी?
गुरुदेव भगवान परमात्मा की शरण ली। ये तो कहा कि मेरे रथ को सेनाओं के बीच में ले चलो। जब देखा मोह से चित्त अभिभूत हो गया है तो भगवान गांडीव धनुष ने छोड़ दिया। भिक्षा मांगकर पालूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले भिक्षा मांगना तो भिक्षुकों का कार्य है, दीन दुखियों का कार्य है। पूज्य संत भी मांगते हैं, अपनी आंता ममता संत भी भिक्षा मांगते हैं। ब्रह्मचारियों का कार्य है। तुम राजा हो, राजपुत्र का काम क्या भिक्षा मांगना होता है कभी? फिर तुम कहते हो कि ये मेरे गुरुजन हैं, भाई बंधु हैं, परिवारी जन हैं, ये मारे जाएंगे, युद्ध होगा। और गुरु का तो मैं क्या बताऊं, मैं ये क्या पृथ्वी का राज्य, क्या स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता सरकार। इतना अर्जुन को वैराग्य, तीव्र उत्तर वैराग्य हुआ। तो भगवान का ठीक है, वैराग्य नहीं हुआ, ये मोह हुआ। वैराग्य होता तो भय से मुक्त होता। मोह हो गया कि ये मारे जाएंगे या हम मेरे को भी मार सकते हैं, इसलिए भिक्षा मांगकर पालूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले ठीक बात है, युद्ध ना होगा तो नहीं मर जाएंगे क्या ये? फिर ये अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। अधर्मी व्यक्ति दुनिया में अधिक होंगे तो मानवता दानवता में परिणत हो जाएगी, बोले धर्म की, और विश्व का सत्यानाश हो जाएगा। तुम देह को अपना आत्मा मान बैठे हो। अरे भाई ये देह तो जाता नहीं, देह ही रहता नहीं, देह रहता नहीं, देह ही तो जाता नहीं। और भगवान ने अर्जुन यहाँ तक कह दिया कि महाराज युद्ध हुआ तो उसकी विभीषिका बड़ी महान होगी, वीर मारे जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और वर्ण संकर होने पर विश्व का सत्यानाश हो जाएगा। स्वर्ग तक का खाका खींच दिया। भगवान बोले अच्छा अर्जुन, दुनिया तुमने बनाई कि मैंने बनाई, पहले तुम ये बताओ। अर्जुन बोला दुनिया तो आपने बनाई, ईसावास वेद कहता है। ईसावास बोले वेद भगवान की। हाँ, ईसावास इदम सर्वम व्यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था मागधा कस्य सिद्धनम। ये अंडपिंड ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया। तो भगवान बोले मैंने बनाया तो मैं तो हंस रहा हूँ, प्रहसन्निभ भारत। भगवान एक तरह हंस करके इसके अज्ञान की मजाक उड़ा दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो एक हंसी स्वाभाविक होती है, एक तोचने वाली हंसी होती है। तो भगवान हंसे, प्रहसन्निभ भारत। अर्जुन रो रहा है, दुनिया अर्जुन ने नहीं बनाई। जिसने दुनिया नहीं बनाई वो तो रो रहा है, और जिसने बनाई वो हंस रहा है। भगवान बोले एक बात है, दुनिया तूने बनाई कि मैंने? यदि मैंने बनाई तो दुनिया मिटेगी तो मुंह मेरा पीला होना चाहिए, टेढ़ा कि तेरा। तो मैं तो हंस रहा हूँ। अरे भाई घाटा पड़े तो लाला को दुख होना चाहिए कि नौकर को। नौकर तो दुकान नौकरी करता है, अपने उसे मंथली पेमेंट लेगा। लेकिन यहाँ नौकर तो रो रहा है और मालिक हंस रहा है। बड़ा ऊंची बात हो गई। प्रहसन्निभ भारत और भय और मध्य। तो अर्जुन बोला दुनिया तो आपने बनाई, तो मैं तो हंस रहा हूँ। नुकसान होगा तो मेरा होगा कि तेरा होगा, पहले तू बता। अर्जुन का नुकसान तो आप ही का होगा, विपरीत है। तो एक बात है, तेरे को वैराग्य नहीं है, तू आत्मज्ञानी नहीं है। ज्ञानियों जैसी बात तो तुम करता है, हाँ, लेकिन तेरे ज्ञान व्यान नहीं है। शरीर को तू आत्मा माना, इस संबंधियों को सच्चा मानता है। जो सच्चा मानता शरीर संसार को वो अज्ञानी है, और आत्मा परमात्मा को सच्चा मानता वो ज्ञानी है। और आत्मा परमात्मा कभी मरता नहीं, शरीर संसार कभी रहता नहीं। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया।
ये तो क्षण क्षण मिटती जा रही है। तो महाराज भगवान ने कहा लेकिन अब अर्जुन की बुद्धि तो कार्य नहीं कर रही। देखो भाई, ये गीता का ज्ञान है। बोली गीता माता की यदि बुद्धि हो, आप बैठ जाओ प्रवचन टाइम में ऐसे बैठ जाओ। यदि बुद्धि हो तो धर्माधर्म का, कर्तव्य का, उचित अनुचित का निर्णय कर लो यदि सात्विक बुद्धि है, और नहीं है तो किसी बुद्धिमान से पूछ लो तो काम बन जाएगा। यदि तैरना आता है तो खुद तैर लो, और नहीं आता तो किसी तैराक से सीख लो। अब बुद्धि भी नहीं है और सीखा भी नहीं है तो डूब जाएगा। ये हमारे आप सबके लिए शिक्षा है। जो सीख रहे, जो ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं, उनके पास अगर बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमान से जीने की कला सीख लो, और यदि है तो अपने जीने की कला तो कर ही रहे हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो भगवान बोले, अर्जुन बोला मैं आपको, मेरी बुद्धि तो कार्य नहीं कर रही। अर्जुन एक बात है, साधक है वो। हाँ, अर्जुन किसकी शरण गया? दुर्योधन नोट की, वोट की, रोट की, शक्ति की, फौज की, मिलिट्री की शरण गया। ये गीता का ज्ञान, जिसने संसार शरीर का आश्रय लिया उसका सत्यानाश हो जाएगा। श्रुति कहती ये तदालंबनम श्रेष्ठ मे तदालंबनम परम ये तदा ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। श्रुति भगवती कहती है तदालंबनम श्रेष्ठा मे तदालंबनम परम ये तदालंबनम ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते। देखिए, ध्यान दीजिए। तो अर्जुन शरण हुआ भगवान। ये दूसरा अध्याय आज आपने पाठ किया। कार्पण्य दोषो पातस्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, कर्तव्य के विषय में मेरी बुद्धि समाप्त हो गई है। कृपण माने कट गई है। कृपाण नहीं कहते, कृपाण कट गई है। मैं क्या करूं क्या ना करूं इस विषय में मेरी बुद्धि कार्य नहीं करती है। ठाकुर की शरण आ गया। आया हूँ शरण तेरी घनश्याम गीता वाले, आया हूँ शरण तेरी घनश्याम गीता वाले। दुनिया की आफतों से मुझको तुरंत बचा ले, आया हूँ शरण तेरी। अब शरण आ गया। श्री हिंसायाम धातु से, हाँ, व्याकरण की श्री हिंसायाम धातु से शरणागत शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है मर जाना। मर जाना जीवन का महाकला एक मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। आनता मानता, देखो मर जाना आत्मा का तो मरना होता नहीं। मर जाना माने अहंता ममता का मर जाना। शरणागति का अर्थ होता अहंता ममता को ठाकुर के चरणों में समाप्त कर देना। श्री हिंसायाम धातु से शरणागत शब्द निष्पन्न होता है। तो अर्जुन शरण आ गया। जब शरण आ गया और कहा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपके शरण आया हूँ, धर्माधर्म के विषय मेरी बुद्धि किंकर तो विमूढ़ हो गई है। भगवान बोले तू मेरी शरण आया है और तू कहता मेरे रथ को सेनाओं के बीच में ले जाओ, फिर तू कहता मैं युद्ध नहीं करूँगा। ध्यान दो, शरणागति के 6 लक्षण हैं। शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति विश्वासा षड्विधा शरणागति। अनुकूल से संकल्पः, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। चल तेरी मैंने आज्ञा मान ली, रथ खड़ा कर दिया। भगवान भक्ति की आज्ञा मानते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और वहाँ जब खड़ा हो गया तो कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। देखो, मैं युद्ध करूँगा ये भी अहंकार है, और मैं नहीं करूँगा ये भी अहंकार है। तू शरण भी लेता है और कहता मैं नहीं लड़ूँगा, भिक्षा मांग कर खा लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा।
तो शरण कैसा है? देखो, मैं सत्य बोलता हूँ ये तो अहंकार है, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ये भी अहंकार है। अहंकार के बड़े रूप हैं, इसलिए कभी मत कहो मैं कुछ करता हूँ। यदि करता हो तो भोक्ता बन जाओगे। बोले धर्म की, तो अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये भी तो अहंकार है। भगवान बोले अच्छा तू शरण भी है और कहता मैं करूँगा भी नहीं, ये कैसी बात है? शरणागत को तो राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहाँ यूं भी वाह वाह है। गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो भाई छोड़ के बैठे। गुदड़ी दी जो यार ने तो गुदड़ी में खुश हैं, और साल दिया यार ने तो साल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। महाराज, लेकिन अर्जुन शरण तो हुआ और कहा मेरा जिसमें कल्याण हो वो सुनाओ। तो भगवान बोले ठीक है, शरणागत तो है। यदि मन में ऐसा भी आया होगा कि भगवान और अर्जुन साले बहनोई भी हैं लोक दृष्टि से, यानी श्री कृष्ण भगवान साले हैं और अर्जुन बहनोई है, तो भगवान ने विचार किया होगा शरणागत ऊपर से कि अंदर से। ऐसा तो नहीं समझता है साला है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहा नहीं, साला होता तो तलबे कैसे चाटता। बानोई को तो आखिर बर होता, कन्या बड़ी मानते हैं, अपने आप पूज्य मानते हैं। नहीं साध इमाम तो हम प्रपन्नम, मैंने आपके शरण पकड़ लिए। मैं लौकिक नाता नहीं बोल रहा हूँ। यदि ऐसा बोलता सरकार आपके चरणों में कैसे आता। भगवान बोले हाँ ठीक बात है, अब शरणागत तो है, अब लौकिक बात नहीं है। तो भगवान का इस पात्र को देखो, ब्रह्म ज्ञान वेदांत का ज्ञान किसको फलीभूत होगा? जो इस तरह अर्जुन जैसा हाँ प्रपन्न हो जाएगा, भगवान की शरण आ जाएगा। वेदांत का ज्ञान वैसे उपनिषद में आता है, मुमुक्ष सर्व शरण हम प्रपद्य, मुमुक्षु बनकर गुरु की शरण जाए। लेकिन भगत भगवान की शरण जाता है, भक्त भी शरण जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और वेदांती मुमुक्ष सर्व सोतीय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण जाता है। ब्रह्म विद्या हाँ आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए दोनों में शरणागति है। दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, खंजरे कातिल में क्या और क्या रगे बिस्मिल में है। जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। अब भगवान बोले ये महाराज ब्रह्म ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, इतना बढ़िया। गीता में वेदांत का सरल रूप से, बस गीता ही में ऐसा है। ये उपनिषदों को छोड़कर वेदों को ऐसा आत्म तत्व का विवेचन किसी शास्त्र में इतना बढ़िया नहीं मिलता जैसा भगवत गीता में भगवान ने बोला। देखो गीता साधनात्मक ग्रंथ है, साधना ही साधना इसमें शास्त्र में निहित है। वैसे एक होता है महाराज ये क्रियात्मक ग्रंथ, एक होता साधनात्मक ग्रंथ और एक होता आदेशात्मक ग्रंथ। जो उपनिषद हैं वो आदेश देते हैं, बस ऐसा करो, वहाँ ये नहीं ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं, जो वेदों में आया वैसा समझ लो। लेकिन गीता साधना सिखाती है। हाँ, उपनिषद ज्ञानात्मक हैं दूसरे भाषा में, गीता है सब वेदांत के ग्रंथ, उपनिषद ज्ञानात्मक हैं, वहाँ आत्मतत्व है। गीता साधनात्मक है और रामायण प्रैक्टिकल क्रियात्मक है। उपनिषदों में बताया आत्मा परमात्मा कैसा है, और गीता कहती वो कौन साधना से उसका बोध ज्ञान होता है।
और रामायण कहती वो साधना कैसे करना चाहिए वो श्री राम जी हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उपनिषद ज्ञानात्मक है सभी वेदांत के ग्रंथ, और गीता साधनात्मक वेदांत है। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाते है, गीता हरि से सभी को। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब भगवान आत्मज्ञान सुनाने लगे। अर्जुन सुनो अशोचानंद, दूसरा अध्याय आज पाठ किया आपने, वो ब्रह्म ज्ञान सुनिए। अशोचानंद वशोचत्वम प्रज्ञावादांस्त भास्ते गतासून नान शोचंत पंडिता। भगवान बोले तू पंडितों जैसी बात करता है कि स्वर्ग तक हो जाएगा, बड़ी हत्या हो जाएगी, और ये तो महाराज लौकिक नहीं पारलौकिक भी खाका खींच दिया कि बड़ा अनर्थ होगा युद्ध करने से। भगवान बोले तुम्हें बड़ा ज्ञान है, तुम जानते नहीं हो। शरीर संसार तो क्षण क्षण मिटता जा रहा, तुम रो चाहे हंसो वो तो जा ही रहा है, उसके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो। शोक और मोह जो होता है वो अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए श्रुति कहती तत्र का मोहा का शोका एकत्व मन बसती। देखो मोह वर्तमान में होता है, बोले धर्म की, और शोक भूतकाल का होता है, और भय भविष्य का होता है। जिनको भय का भविष्य का भय हो और वर्तमान में मोह हो, परिवार में लक्ष्य पर वर्तमान मोह होता ही है, और भूतकाल का शोक हो, अब वो कहे मेरे को आत्मज्ञान है, बिल्कुल उसे ज्ञान नहीं चाहे जितना वो लौकिक शास्त्र उसने पढ़े हो। ज्ञानी को भूतकाल का शोक नहीं होता, वर्तमान में उसे मोह नहीं होता, और भावी को उसे भय नहीं होगा। तत्र का मोहा का शोका एकत्वम अनुपस्थिता। और तू रो रहा बात पंडितों जैसी करता है। और पंडित जानते हो, पंडित का अर्थ यहाँ ब्राह्मण जाति से नहीं है, पंडित का अर्थ यहाँ तत्ववेत्ता से है, जिसे सर्वत्र परमात्मा दिख रहा है, या जो सर्वत्र अपनी आत्मा का ही अनुभव करता, सब पंडिता, वो पंडित है यहाँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि ब्राह्मण ही पंडित होता तो संजय शूद्र है, संजय ने ही तो सब गीता सुना दी। और उधर भागवत में कौन है, भागवत में जो सूत जी है वो शूद्र है। यानी 88,000 ऋषियों को शूद्र ने सुनाई, जबकि व्यास गद्दी जो है कहते हैं आचार्यों की होती है। ये कैसी बात हुई। बोले धर्म की। इसका अर्थ है संजय वर्ण से तो शूद्र है, लेकिन पंडित है अंदर से, सम्यक जयतीत पंडित। हाँ पंडित है, पंडित माने आत्मज्ञानी है, जात पात से मतलब नहीं है। तो भगवान बोले तू पंडित जैसी बात करता, तू पंडित तो दिखता नहीं। कहते पंडित कौन होता है। कहते यस्य पंडा बुद्धि सा पंडिता, जो सत असत को नित्य अनित्य को है, सत असत को नित्य अनित्य को जानता है, नासवान अविनाशी को सा पंडिता, वो पंडित होता है। वो पंडित काहे का है। और पंडित की इतनी बड़ी व्याख्या की, असोचार हो सकता, तू असोच के लिए सोच करता है, प्रज्ञा बाधांत भासते। अरे शरीर संसार के लिए रोता है, तू रो तो हंसे तो जा ही रहा, मरता जा रहा है, काहे का पंडित है तू। तो तेरी बुद्धि केंद्रित है नासमान पर, शरीर संसार पर, और पंडित की बुद्धि होती है आत्मा पर। तू कैसा पंडित है। असोचार असोचत्वम, और शरीर संसार के लिए जो नासमान उसके लिए रो रहा है तू। और प्रज्ञा बाधांत भासते, और ब्रह्म ज्ञानियों जैसी बात करता है। पर ज्ञानी किसे कहते हैं। बोले गीता माता की। कहते ज्ञानी किसे कहते हैं। कहते गतासु, असु कहते संस्कृत में प्राणों को। गत प्राणान मृतान पंडिता नान सोचंती, जो मरने वाले हैं उनके लिए पंडित रोते नहीं हैं।
वो जानते शरीर मरा, आत्मा थोड़े ही मरी है। आत्मा तो आगे सुनाएंगे, नैनम छंदत शास्त्रान नैनम धात्पाल। तो गत प्राणान पंडितानाम और आगत प्राणान, और जन्मते उनके लिए हंसते नहीं, यानी जन्म हो तो हंसते नहीं पंडित, और मरे तो रोते नहीं, ते पंडिता भवंती। और पंडित 3 जगह गीता में और आया। ये तो पंडित का आत्मज्ञान के भगवान स्वरूप बता दिया, लेकिन उसका व्यवहार पंडित का कैसा होता है? व्यवहार होता विद्या, वहाँ भी पंडित शब्द आया। गीता का गीता से अर्थ करो, बड़ा आनंद आएगा। वहाँ पर आया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चय से पाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, यानी ब्राह्मण वर्ण में उच्च है ना लोक दृष्टि से, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में हाथी कुत्ता चंडाल, चंडाल और कुत्ता भी ले लिया, यानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में जितना आत्मा है उतना ही कुत्ते में चंडाल में भी है। ये नहीं ब्राह्मण में ज़्यादा उसमें कम है, बोले धर्म की। ते पंडिता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चय स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो पंडित समदर्शी होता है। देखो समवर्ती नहीं होता, समवर्ती तो यमराज होते हैं। वो सबको समाजवादी हैं, चाहे ध्यानी धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, सबको ले जाते हैं। इसे समवर्ती है यमराज, बोले धर्म की। लेकिन समदर्शी पंडित होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण संतों को वो विशेष नहीं मानता है। पूजा तो इन्हीं की होती है, संतों की और आचार्य ज्ञानियों की। पूजा तो इन्हीं की और भक्तों की। समदर्शन है, समदर्शन का अर्थ है वो भाव से मानता है कि कुत्ते में भी है। कुत्ता को प्रणाम नहीं करता है, बोले धर्म की। प्रणाम करता है माता पिता, अपने गुरुओं को, संतों को, आचार्य विप्रों को, गुरुओं को प्रणाम तो उसी का। यानी व्यवहार में भारत की संस्कृति में ये ब्रह्म विद्या की संस्कृति, भारत संस्कृति में व्यवहार में भिन्नता, आत्मा में अभिन्नता है। आत्म तत्व से वो देखता सबको, सब में परमात्मा है। कुत्ते का भी अपमान वो नहीं करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा। वो महाराज जड़ वस्तु में भी परमात्मा को, आत्मा को देखता है। एक उड़िया बाबा बड़े वेदांती थे हमारे महापुरुष। उनसे कोई विद्या सीखने आया कि मेरे को गुरुदेव ज्ञान दो, मेरा बेड़ा पार करो। और वो ऐसा अस्थिर बुद्धि आया कि जल्दी से बैठा तो उसने जूते निकाले तो जूते पे जूता चढ़ गया। तो उड़िया बाबा बोले वो जूता रूपी परमात्मा को ठीक कर, देख जिससे न बैठ। तू ज्ञान सीखने आया, यानी जूता भी उनकी दृष्टि में आत्मा है, परमात्मा है। ऐसा ते पंडिता। बैठ गए जूता। फिर कहा हमें ज्ञान दे दो गुरुदेव। का ज्ञान सुन ले ज्ञान। मुंह अपना खोला, वो 90 वर्ष के दांत आते एक भी नहीं था, जीभ थी। कहा देख मेरा मुख में, ऐसे किया। कहा क्या दिखता? कहता आपकी जिब्बा दिख रही। कहा दांत? कहा नहीं दिख रहे। कहा वो सारे अकड़े हंता ममता थी, टूट गए सारे। और देखो जिब्बा नमती है। हाँ देखो भाई भाई, इसका अर्थ है सब में परमात्मा है, सबको नमन करो। तो जिब्बा बनी रही और दांत अकड़ते थे, नहीं सख्त होते हैं, वेदांती हो गए। निर्ममो, कितना बढ़िया वेदांत को उपदेश कर दिया उन्होंने। निर्ममो निरहंकार, बस आप परमात्मा नर से नारायण हो गए। और क्या है, परमात्मा में अहंता ममता नहीं होती, और तुम्हारे अंदर भी ना हुई तो तुम भी नर से नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान बोले असोचान अनवसोचा, तुमने असोच के लिए सोच किया है। और ज्ञानियों जैसी बात कर। एक जगह पंडित शब्द गीता में और आया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके संचित कर्माण प्रारब्ध कर्म जलकर भस्म हो गए, ते पंडिता भवंती, वो पंडित होते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मन बिंदती। हाँ महाराज, ज्ञान की बड़ी महिमा है।
ज्ञान की पंथक मगारे ज्ञान की पंथक परत कदेश होए नहीं बात। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। अति दुर्लभ कैवल्य पदामा, अति दुर्लभ कैवल्य पदामा। संत पुराण निगम आगम। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो देखो भगवान बोले गत प्राणाम, जिनके प्राण जा रहे उनके लिए पंडित सोच नहीं करते। और आगता, गतासून अगता, अगतासून नाम सोचंती पंडिता। गत प्राणान मृतान, और आगत माने जन्म लेने पर। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी के माँ मर जाए अब वो रोवे ना। देखो वेदांत क्रियात्मक स्वरूप है ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक वेदांती थे, उनकी माँ मर गई तो बड़ी जोर से रोए, हाय रे मेरी मैया मर गई, हाय रे मेरी मैया मर गई। कि तो अभी तो आप सुनाते थे कि जन्मने वालों को हंसते नहीं, मरने वालों को रोते नहीं, और तुम तो बड़ी जोर रो रहे हो मैया मर गई, मैया मर गई, हाय रे दैया, हाय रे दैया कर रहे हो। तो वेदांती वो बोला कि हम अज्ञानी बन गए तो हमें सब समझाने लगे, भैया माता हो चाहे पिता हो, शरीर नाशमान है, किसी का रहता नहीं है। हाँ, आप तो बड़ी बढ़िया बातें सुनाते कि मैं अज्ञानी बन गए तो ये हमको ज्ञानी बन के समझाने लगे। और अगर महाराज आप अज्ञानी न बनते तो मेरी खोपड़ी खराब होती, इनको समझाते समझाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए ऐसा नहीं अम्मा मर जाए तो हंसो बैठ के, बोलो सच्चिदानंद। अरे अम्मा सबको मीठी लगती, बोलो धर्म की। तो इस प्रकार से व्यवहार में तो वैसे ही करेगा, लेकिन अंदर से उसे दुख नहीं होगा। वो जान लेगा कि माता पूज्य माँ की हमने सेवा की है, हमने अपनी प्यारी माँ का हाँ किसी का कष्ट नहीं दिया है, तो उसकी आत्मा शांत रहेगी और अंदर से फिर वो दुखी नहीं होगा। और यदि ज्ञान अधिक है तो उसे कष्ट हो जाएगा, बहुत रोएगा, ज़्यादा विषाद होगा। तो भगवान बोले इस प्रकार से ये पंडित की व्याख्या की, ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, उसकी दृष्टि दृष्टिमान जगत पर केंद्रित न होकर दृष्टा पर केंद्रित होती है। फिर भगवान और समझाया, थोड़ा 2 मिनट और सुन लो। भगवान बोले एक बात है, गतासून अगतासून नाम सोचंद पंडिता, और नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैन भविष्यामा सर्वे भय मतापरम। नत्वम नेमे, ये इसका अर्थ ये है कि इसमें भगवान ने वेदांत का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है इसमें। इस श्लोक में भगवान बोले देखो भाई एक बात तुम्हें बताएं अर्जुन, यहाँ गुरु नहत्वा महान भावान कार्पण्य दोषो जेताया। हाँ, नत्ते वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्यामा सर्वे वै मतापम। नत्ते वाहम जातु नाम, ये प्राग्ञ भाव है। प्राग्ञ भाव प्रध्वंसा भाव ये वेदांत के शब्द हैं। प्राग्ञ भाव ये है जैसे मृत्तिका है, तो मृत्तिका से क्या होता है, कुंभकार को सान के और मृत्तिका से घड़ा बनाता है। तो मृत्तिका से घड़ा बन गया तो घड़ा दिख रहा है तो मृत्तिका दिख रहा घड़ा। फिर जब फूट जाता है तो इसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तो इसका आदि में मिट्टी है, अंत में मिट्टी है, तो घड़ा जो दिख रहा है ये भी मिट्टी है। वो नाम रूप से आभास हो रहा है, वस्तुतः मिट्टी है वो। इसी तरह आत्मा पहले भी है, आत्मा बाद में भी है, और अभी देख रहे ये भी सब आत्मा है।
इसे प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहते हैं। नत्वे बाहम जातु नासम, और कह दिया सुन, हाजी हम सब घड़े ही हैं। भगवान बोले मैं किस काल में नहीं था और तू किस काल में नहीं था, और ये राजा लोग कब नहीं थे। यानी ना तो तू मरेगा ना मैं मरूंगा, न जी तू कह रहा ये मर जाएंगे, ये भी नहीं मरेंगे। आत्मा में ताम्यता होती नहीं, आत्मा आता जाता नहीं, मरता मिटता नहीं, लुटता पिटता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं, न ताम्यते आत्मा। बड़ा ही आत्म तत्व का भगवान निवेदन किया। और सुनो, जो तू देख रहा है कि भाई हैं, साले हैं, बहनोई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, रिश्तेदार हैं, वो तू समझ ले। देव न स्मृता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीर शत्रु महती। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक पर जवानी वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होते उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। क्या कहा भगवान ने? इसका अर्थ बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था ये सब होती हैं, किसकी? शरीर की होती हैं, आत्मा की नहीं होती। यानी हमने बचपन देखा, सबने, हमने कुमारावस्था देखी, हमने युवावस्था देखी, हम वृद्धावस्था भी देख रहे हैं, लेकिन ये अवस्थाएं बदली, देखने वाला दृष्टा तो वही है। देखने वाला कहाँ बदला? ये देखने वाला बदल जाता तो अवस्थाएं कौन देखता? हमने जागृत देखा, हमने स्वप्न देखा, हमने सुसुप्ति देखी, लेकिन अनुभव करने वाला कौन है? दृष्टा आत्मा साक्षी। कहते आज भैया सुसुप्ति न सो गए, आज नींद बड़ी अच्छी आई। नहीं, हम लोग कहते जिस दिन गंभीर नींद आवे तो कहते भैया आज नींद बहुत अच्छी आई। इसका अर्थ सुसुप्ति में भी आत्मा जग रहा था। यानी जब इंद्रियां सो गई, मन बुद्धि सो गई, तो भी दृष्टा जग रहा था। नहीं, कौन बताता आज नींद बढ़िया आई? तो आत्मा सुसुप्ति देखी, जागृत देखा, सपन देखा, लेकिन देखने वाला वही है। दृष्टा साक्षी में परिवर्तन नहीं हुआ, दृश्यमान जगत से परिवर्तन आभास हुआ है। आत्मा की अवस्थाएं नहीं होती है। और भगवान ने कहा भैया सुनो, एक बात तुम्हें बता दें, शरीर की प्राप्ति जो होती है, हाँ, तो शरीर अलग अलग हो जाते हैं। शरीरों की प्राप्ति तो कर्म के अनुसार होती है, लेकिन आत्मा में चाहे वो कोई योनि में जाए, आत्मा वही चीज़ रहती है। आत्मा में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ऐसा जानकर तू शोक क्यों करता? तेरे को शोक ऐसा जान करके भी नहीं करना चाहिए, और गतासून अगतासून से भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान यहाँ 30 श्लोक बोले हैं। हाँ, और कहते धीर पुरुष कौन होता है? परमात्मा को, आत्मा को अनुभव करने वाले का लक्षण क्या? बस यही समाप्त करते हैं। कहते यम ही निबथनते थे पुरुषं पुरुषार्षभा सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। अमृत यहाँ परमात्मा, आत्मा को कहा है। भगवान कहते दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य हो जाता है। यानी अमृत को प्राप्त कर लेता। अमृत माने आत्मा का अनुभव कर लेता है। कौन व्यक्ति करता है? कहते हैं जो सुख दुख को, जो सुख में हर्षे नहीं दुख होए उदास, उसके सदा रहते हैं प्रभु पास। सुख दुख समय कृता, उनकी वृत्ति कहाँ होती है? उनकी वृत्ति सम दुख, सम शब्द आ गया। गीता में समता को भगवान ने बड़ा आदर दिया है। गीता कहती है अगर तुम्हारे जीवन में समता आ गई तो तुम्हारी भक्ति भी सिद्ध हो गई, ये वेदांत का ज्ञान भी सिद्ध हो गया, और कर्मयोग का विज्ञान भी सिद्ध हो गया। और यदि अभी समता नहीं आई तो आपने साधना जो आप कर रहे हो, चाहे ज्ञान योग की, चाहे भक्ति योग की, चाहे कर्मयोग की, अभी आपको सिद्धि नहीं हुई है। इसलिए उस उपनिषद की व्याख्या इस मंत्र में आती है। वहाँ भगवान ने कठोपनिषद में कहा है, हाँ, भगवान कहते हैं धीरा यम निवेदनते थे पुरुषं पुरुषार्षभा
सम दुख सुखम धीरम सोमृतात् कर्मे। और उपनिषद में भी आया कि वहाँ आत्म तत्व की वेदता को, ज्ञान को धीरा शब्द वहाँ भी कहा है, और यहाँ भी धीरा शब्द आया। तो धीर माने सर्दी, गर्मी, लाभ, हान, जय, पराजय। अब आप कहें महाराज दुख तो सबको अच्छा नहीं लगता है और सुख सबको अच्छा लगता है, और ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताते हैं आत्मतत्ववेत्ता की, सुख दुख में उसका समता होती है। तो ये कैसा होता है? कहते व्यथा जो होती मन में होती है, आत्मा व्यथा तो यमन व्यथनते थे, आत्मा व्यथा होती नहीं। आत्मा में शांति होती ना अशांति होती है, वो तो उसके लिए कहा, सूक्ष्म शरीर को कहा है। और वो ब्रह्मज्ञानी सूक्ष्म शरीर अपने को मानते ही नहीं, वो कहता सूक्ष्म शरीर से तो आए हैं, मेरे में थोड़े आए, मैं तो सिर्फ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। हाँ, चाहे उसे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल हो। एक दृष्टांत आपको सुना दें, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया। एक दृष्टांत सुना है। सनक सनंदन सनत कुमार बैठे थे आत्मज्ञानी, और भोले बाबा और गौराज जी आ रहे थे। तो महाराज उन्होंने उठ कर के गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, भोले बाबा को, शंकर भगवान वेदांत आचार्य शंकर को। तो भोले बाबा जानते हैं ये चेला और गुरु अध्यस्त अधिष्ठान में, वो तो वेदांती हैं, उन्होंने कुछ वो नहीं माना। ठीक है, वो भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा। परमात्मा दो थोड़े होते, उसी की आत्मा मेरी आत्मा एक है। भोले बाबा तो मस्ती में जा रहे हैं। गौरा ने कहा बड़े बने के पंडित बैठे, विद्वान संत बन के बैठे, जाओ ऊँट जैसे बैठे, जगत गुरु निकले, प्रणाम नहीं किया, ऊँट हो जाओ, साप दे दिया। लेकिन वेदांती को साप नहीं लगता है, वो ऊँट हो गए। अब ऊँट हो गए, पागुर खाते। माता 7 दिन बाद पुनः भोले बाबा और गौरा जी निकले। लेकिन माँ देखो माँ होती है, आखिर भी जगत माता है, उन्हें साप दे दिया, ऊँट हो गए वो संत। हाय हाय, ये संत थे तो इनको खूब खाने पीने को मिलता था, अचले लंगोटे मिलते थे, आश्रम थे इनके, और बड़ा इनका सम्मान होता था। मेरी खोपड़ी ना मालूम क्या हो गई, मैंने ऊँट होने का उनको साप दिया। देखो अब ठंडी में खा रहे, पागुर कर रहे हैं, वो तो वृक्ष से पत्तियाँ खा रहे। लेकिन सुनो, इसका अर्थ है व्यथित नहीं होता ब्रह्मज्ञानी, चाहे जिस जोन में जाए वो। वेदांत का ज्ञान वाले को कोई साप भी नहीं दे सकता। ऊँट के स्वरूप में वो ऊँट की भाषा में बोले वो ज्ञानी, उनका ज्ञान तो नष्ट होता नहीं। कहा जननी बहु उपकृतम, हे माँ जगत अम्बा पराम्बा जगदम्बा, तूने बहुत अच्छा किया। वयम संतासन, जब मैं संत था तो मेरे को गीता पढ़नी पड़ती थी, वेदांत सुनना पड़ता था। हाँ महाराज, संत ब्राह्मण यदि भजन ना करे, गायत्री जप न करे और ब्रह्माभ्यास न करे तो उसे प्रतिवाय दोष लगता है। तो कहा अब ऊँट को प्रतिवाय दोष थोड़े लगता है। हे माता बड़ी कृपा करी, ब्राह्मण थे संत थे तो 4 बजे नल के लिए बड़ी ठंडी है, सब चल गई। तो अब नहाने से छुट्टी, बोलो नहाने से और वेद पढ़ने से और गीता पढ़ने से सबसे बढ़िया ऊँट होता है ब्राह्मण और हमसे देवी देवताओं से। तूने बड़ा उपक्रम किया। और खाने पीने से भी ऊँट अपने वहाँ खड़े होकर खा लेते हैं, भंडारा में आते छकने क्या। खाने पीने से भी और कपड़े लित्ते से भी ऊँट को टेरी कोट पहनते क्या, बताओ। और लेटरिन बाथरूम से भी अपने खड़े खड़े कर लेते हैं आराम से। और डॉक्टर कंपाउंडर से भी कितना बढ़िया ऊँट होता, ऊँट के बराबर तो माता कोई होता ही नहीं है। बोले बाबा बोले इनको तुम्हारा सांप क्या करेगा, तो देख 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 लो देख। तो भगवान बोले यम ही निबथनते थे, ब्रह्म ज्ञानी किसी स्थिति पर विचलित नहीं होता, और जो विचलित होता वो ज्ञानी नहीं होता। और कैसे उसका व्यवहार वर्तन होता है ये आज ही बता दूं तो कल कौन आएगा, इसलिए भैया यही पर संकल्प करते हैं। बड़े ये ब्रह्म ज्ञान है, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता भाई बहनों। बड़े भाग पाई सत्संग।
बड़े भाग पाइए बिना ही प्रयास होए भवन। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम। सतसंगति मुदम निदा पापा गारे संत होए श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बिनु सतसंग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ। श्री राम जय जय राम, श्री राम, बोलो श्री राम जय राम। सत सुधर ही सत पारस परस उधार। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की। ये ब्रह्म विद्या आपसी गीता विज्ञान आश्रम हरिद्वार से श्रवण कर रहे हैं और सभी साधकों को मैं साधुवाद देता हूँ। हे भगवान, जो ब्रह्म विद्या श्रवण करते हैं उनके हृदय में अपना प्यार भरो, बुद्धि में विवेक दो, शरीर में शक्ति दो, सबका कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वेद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब भैया जो तो मैं छोटा रखा